हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। आप शिक्षक भर्ती संबंधित जितनी भी नई अपडेट जानकारी है उससे संबंधित अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल EMRS के पद निकले हैं। ठीक है, अब भर्ती तो निकली है कई चीज़ों की, अकाउंटेंट की भी है, JSA की भी है, जिसको लेकर बाकी पदों की विस्तृत जानकारी के लिए आप नोटबुक अकेडमी चैनल पे संजीव सर की एक वीडियो है उसको देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन भी शेयर कर दूंगी। अभी हम शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं भाई, है ना। टीचर रिलेटेड क्या वीडियो है, हमारी नज़र तो उस पर ही रहती है। तो चलिए वो भर्ती कितनी है उसको बात कर लेंगे। पद 38,480 या 4,062। ठीक है, देखते हैं शिक्षक भर्ती के पद कितने हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपका 31 जुलाई 2023 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म में आवेदन करने के लिए प्रिंसिपल का जो है उसके लिए 2,000 रुपये का फॉर्म है, अच्छी खासी फीस है। हाँ, एक और बात बता दूं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ये बिल्कुल सरकारी स्कूल हैं। ये उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर हो रही है। उससे संबंधित अभी पीछे इनकी नियमावली भी इन्होंने दिखाई थी, इन्होंने बिल्कुल प्रकाशित की थी। अब ये रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि बच्चे भी वहीं रहेंगे बिल्डिंग में और शिक्षक भी वहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब ये होता है, ठीक है, बोर्डिंग टाइप। TGT के पद निकले हैं, प्राथमिक और TGT के पद नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। TGT का एक फार्म 1,500 रुपये का, अच्छी खासी फीस यहाँ पर है। सरकारी केंद्र के अंदर ये पद मतलब आएंगे स्कूल। लास्ट डेट जो है आपकी अभी देखिए ऑनलाइन सबमिशन जो होगा अप टू 23 आवर्स ऑफ 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई के आपके रात के 12 बजने से पहले आप जो है इसके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने कही गई है। और एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट है NESTS की वेबसाइट, उस पर आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट का पेपर होगा टीचिंग वालों का और 150 मिनट का होगा नॉन टीचिंग वालों का। ठीक, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका SC ST और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी फॉर्म की। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें आपके PGT के पद कितने हैं। अंग्रेजी में अगर हम बात करें, इंग्लिश के टोटल पद हैं 246, हिंदी के 200, मैथ्स के 244, केमिस्ट्री के 169, फिजिक्स के 179, बायो के 236, हिस्ट्री के 185, 154 ज्योग्राफी के, 140 कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के 161 और कंप्यूटर साइंस के 172। कुल मिला के 2,086 पद हैं, जिसमें जनरल के 866 पद हैं, EWS के 204, EWS सेंटर वाला चलेगा, OBC नॉन क्रीमी एयर 557, 308 SC, 151 ST, OH VI HI ये दिव्यांग जन हैं, 21 है और अदर्स के भी 21 है। ठीक है बेटा, ये हमने देख लिया। अब हमने ये देखा कि अकाउंटेंट के जो हैं वो 361 पद हैं। JSA यानी कि आपका LDC जो होता है, जो 12th पास बेसिस पे होता है, उसके 759 पद है। लैब अटेंडेंट के 373। तो ये वाले हो गए कुल मिला के 4,062। ठीक, तो हमारा मैं आपको बता देती हूँ, प्रिंसिपल के 303 है, PGT के सबसे ज़्यादा हैं 2,266, अकाउंटेंट 361, JSA 759, लैब अटेंडेंट 373, टोटल 4,062 पद। अब देख लो ध्यान से कि आपका PGT में अगर हम बात करें थर्ड लैंग्वेज, तो उसमें मराठी के PGT मराठी के 16 पद, उड़िया के 20, तेलुगु के 37, संस्कृत के 97, बंगाली के 3 और संथाली के 7 पद हैं। ठीक, आगे जानते हैं कि आपका पे स्केल कितना है। PGT का पे स्केल लेवल 8 47,600 से
1,51,100, मतलब आपका अच्छा खासा पद है, अच्छी खासी तनख्वाह है भाई। ठीक है। एग्जाम कैसे होगा? OMR बेस्ड होगा। ठीक, OMRS पेपर पेंसिल यानी कि गोले भरने वाली परीक्षा होगी आपकी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है। फॉर्म ऑनलाइन भरना है मगर, ठीक है, 1500 रुपये का PGT का फॉर्म है। अब आपका क्या है कि आपका जो चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आपका पेपर बाइलिंगुअल आएगा हिंदी और इंग्लिश में, मगर अगर आपने PGT हिंदी ले रखा है तो जो आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी, उसके सवाल तो फिर हिंदी में ही आएंगे ना। बाकी सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, मगर जो सब्जेक्ट है अगर लैंग्वेज है तो वो उसी लैंग्वेज में होगा। ठीक, ये थी बात। इसके बाद अगर हम देखें कि सिलेबस क्या है, बेटा सिलेबस देखो, आप जनरल अवेयरनेस GS 10 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, ICT का ज्ञान, ये अब आजकल बहुत पूछा जा रहा है, हर परीक्षा में आ रहा है ICT का ज्ञान 10 नंबर का, चंडीगढ़ वाले में भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, डोमेन नॉलेज यानी कि जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आपकी 70 मार्क्स की, पेडागोजी 5 मार्क्स की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5 मार्क्स की, कुल मिला के 130 सवाल हो गए और 130 नंबर के हो गए। मगर इन्होंने क्या कहा है कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जो कि जनरल इंग्लिश और हिंदी का 10 मार्क्स ई सब्जेक्ट होगा, उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका ये ऊपर वाला कोई चेक नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी भाषा दक्षता परीक्षण, जो कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा का 10-10 मार्क्स का हर एक का हो गया। इस पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लेकर आने हैं। अगर इससे कम लाते हैं आप तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 10 और 10 20 का आप 40% निकाल लीजिए। 8 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो 8 नंबर नहीं आते 20 में से तो फिर आपका 7 आ गए तो ये ऊपर वाला चेक ही नहीं होगा, फेल हो गए। इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, चाहे 20 में से 20 लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिनिमम 8 लाने हैं। ठीक है, उसके बाद ये चेक होगा और उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। ठीक है, इसके बाद ये है कि आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग चलेगी। और आपका अगर कोई क्वेश्चन पे आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो 1000 रुपया लगेगा भाई। बाद में आपकी पोर्टल पे आपकी आंसर की OMR की एक और शीट आ जाएगी। और अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करनी है तो 1000 रुपये प्रति चैलेंज लगेगा। ठीक है, और अगर रिफंड हो जाएगा अगर आपका चैलेंज सही एक्सेप्ट माना गया एक्सपर्ट से, वरना 1000 रुपये वो भी गए। ठीक, ये बात है। आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अब आपको मैं बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी में हम अगर देखें क्या है। देखिए, PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। जैसे PGT इंग्लिश है तो इंग्लिश में MA होनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी में MA, PGT फिजिक्स में MA, MSc होती है साइंस में, PGT केमिस्ट्री MSc केमिस्ट्री, PGT मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन, बायो में बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी किसी में भी आपकी PG चलेगी, हिस्ट्री में PG, ज्योग्राफी में PG, कॉमर्स में कॉमर्स विद अकाउंटेंसी, कोस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ के साथ MCOM में अगर किसी ने अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखा है वो एलिजिबल नहीं होगा। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स वो एलिजिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स में आपकी मास्टर चाहिए। रीजनल लैंग्वेज जैसे मैंने अभी यहाँ पे संथाली वो सब बताई थी, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। भाई पोस्ट ग्रेजुएशन PGT की भर्ती है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स होनी चाहिए, वही बात लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बाद ये है कि आपकी उम्र जो है वही 40 साल से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC का भारत सरकार के नियम के अनुसार मिलेगा। ठीक, अगला PGT कंप्यूटर साइंस में क्या चाहिए भाई, 40 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र ना हो। ठीक है, MSc कंप्यूटर साइंस में या IT में कर रखी हो, MCA कर रखा हो या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या MTech कर रखी हो कंप्यूटर साइंस या IT से किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ऊपर वाले में एक यहाँ पर एक बात नीचे की ओर रह गई, वो बात ये थी कि PG के साथ आपको B.Ed भी चाहिए।
कहीं सोचो कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है और बस हम फार्म भर दें, नहीं, अलग पेज पे था तो थोड़ा नीचे रह गया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स के साथ साथ बीएड डिग्री अनिवार्य है। ठीक है बेटा? हाँ अंशिका बिल्कुल बनाऊंगी, अभी शाम को बैठ के मैं फॉर्म फिल करूंगी फिर बता दूंगी। बिहार का पीजीटी और पीआरटी एक स्टूडेंट दोनों फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आप पीजीटी में वहाँ का स्टैट क्वालिफाइड हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, दोनों भर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। चंडीगढ़ वाले में सीटेट अपीयरिंग नहीं डाल सकता। ठीक, आगे तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस जो है आईटी ये चलेगा, यहाँ पे बीएड नहीं मांग रखा है। ठीक है, अब छूट कितनी है भाई? एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 3 साल। आपका कैंडिडेट जिसकी 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट में या एलाइड कैडर्स में तो वो 5 साल की छूट है। जम्मू कश्मीर के डोमोसाइल हैं तो 5 साल। वुमेन, देखिए वुमेन ऑल कैटेगरीज, अगर सिर्फ वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रही हैं, जीएसए वगैरह के लिए नहीं, तो उनको भी 10 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली चैलेंज एससी एसटी है उसे 15 साल की, ओबीसी है 13 साल और जनरल है तो 10 साल की। ठीक, तो ये थी सारी बातें। और आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, अगर आप प्रेस करेंगे यहाँ पे EMRS वैकेंसी, ठीक है, इनकी अपना पोर्टल पे जाएंगे तो बेटर रहेगा। इनका अपना पोर्टल EMRS का यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसमें आपका अच्छी तरीके से यहाँ पे दे रखा है कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और यहीं पर इनका द एग्ज़ाम शेड्यूल्ड, यहाँ पर इन्होंने इनका सिलेबस भी मेंशन कर रखा है कि पीजीटी का क्या आने वाला है। ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, बाकी वरना हम यहाँ पे सीधा डालते हैं EMRS PGT सिलेबस, क्योंकि इन्होंने अच्छी तरीके से वो दे रखा है, तो आप सिलेबस के अनुसार ही जो है तैयारी कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट लिख देते हैं। और बाकी आपका कोई प्रश्न है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से संबंधित जो आपकी जानकारी है जितनी, तो हम उस पे हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं आपको सिलेबस जो है वो शेयर कर दूंगी इसका। ठीक है, तो और कुछ बात है तो बताओ। बिहार के कंप्यूटर साइंस में पीजीटी में नहीं मांगा है स्टैट, वो मैं आपको देखकर बताऊंगी बेटा। ठीक है, और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और सिलेबस अच्छी तरीके से डाल रखा है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आता है, जितना मुझे अच्छी तरीके से याद है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, उसमें सिलेबस दे रखा है इन्होंने। ठीक है, बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो एक पूरा PDF है। ठीक है, अगर मैं आपको फिर भी दिखाना चाहूँ तो ठीक है, एक सेकेंड। मैं आपको दिखा ही देती हूँ। और आपकी कोई संबंधित क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे बिहार भर्ती को लेकर हो, चाहे चंडीगढ़ भर्ती को लेकर हो, ठीक है, हम बात कर सकते हैं। ये रहा सिलेबस। ठीक है, आपका अच्छी तरीके से पीजीटी का सिलेबस मिला हुआ है, जिसमें आपका जीएस का भी दे रखा है इन्होंने ध्यान से, कि आपको जनरल अवेयरनेस,
करंट अफेयर्स, स्पेशल एम्फोसिस देना है एजुकेशन पे, रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, आईसीटी का सिलेबस है बेटा, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स और इवेल्युएशन। यही सेम सिलेबस आपका चंडीगढ़ में टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है उसमें है। एक्सपीरियंशियल, अनुभवजन्य, अधिगम और साथ के साथ वैसा शिक्षण शास्त्र, एनईपी 2020, इंग्लिश हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, ये तो हमारा जनरल पेपर हो गया। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप पीजीटी मैथ्स देख सकते हैं, सारा पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है। और उसके बाद आप देख सकते हैं आप इसी तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी का ये सारा दे दिया। फिर पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस है, तो जो जो भर्ती भर रहा है उस अकॉर्डिंगली अपना पढ़ लेना है ना बेटा। ठीक है मैम, टीजीटी आए तब भी बताना। हाँ बेटा, कोई भी शिक्षण भर्ती अब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी। आप मन्नू राठी चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बता दीजिए जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है कि कोई भी रीसेंट शिक्षक भर्ती अपडेट है, आपकी कोई क्वेरी है, उस पर हम काम करेंगे। और कल हम बिहार भर्ती को लेकर 3-4 जानकारी वाली वीडियो लाने की पूरा प्रयास करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है और ऐसी रिलेटेड आपकी समस्याओं पर काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी बच्चा, काबिल बच्चा जानकारी के अभाव में फार्म भरने से रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे रह जाता है। वो डिज़र्व करता था वो सीट, वो किसी और को जा रही है, तो वो मैं नहीं चाहती। तो इसलिए हम मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर इस प्रयास के साथ काम करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।